हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है? इन फिगर एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। सो दैट करना है द बोथ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपेजियम्स। ठीक है, आपको गिवन में है कि ये जो एरिया है डी आर सी और डी पी सी इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पे बी डी पी, ये बी है, बी डी पी और ए आर सी, ये इनका एरिया इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है और डी सी पी आर है ये ट्रेपेजियम है। तो मैंने बताया कि ट्रेपेजियम का मतलब क्या हुआ? ट्रेपेजियम, अगर आपको ऐसा ट्रेपेजियम प्रूफ करना है इसका मतलब ये है कि इसकी एक अपोजिट पेयर क्या दिखानी है आपको? पैरेलल दिखानी है। ठीक है, तो हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। गिवन में आप लिख सकते हो, जो गिवन में एरियाज दिया हुआ है वो लिख दो और फिर यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपेजियम से। ठीक है, तो मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये उठाती हूँ, एरिया ऑफ जो हमें दिया हुआ है डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी। ठीक है, आप बस इतने में देखो, डी सी पी आर में आपको एरिया किसका दिया हुआ है? डी आर सी और डी पी सी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये इसका एरिया और दूसरा ये ट्राइंगल इसका एरिया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो दोनों में कॉमन बेस आ रहा है डी सी और इनका एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो इनका एरिया जब इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्योंकि हमने पढ़ा है, देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आपको किसी सेम बेस पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और ये क्या है, अगर वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया है कि आपको एरिया दे दिया है और सेम बेस मिल गया है। तो अगर एरिया इक्वल है इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो पैरेलल लाइंस के बीच में ही रहे होंगे, तभी जाके उसका एरिया क्या हुआ होगा? इक्वल हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी आर सी एंड ट्राइंगल डी पी सी आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। तो बेस कौन सा निकल के आ रहा है? डी सी। ठीक है, एंड हैव इक्वल एरियाज, इनके पास क्या है? इक्वल एरियाज है। देयरफॉर आप बोल सकते हो दे मस्ट, तो ये किसके बीच में लाई करेंगे? दे मस्ट लाई बिटवीन, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी सेम पैरेलल लाइंस? एक तो ये। तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर जो DC है वो पैरेलल हो जाएगी RP के। ठीक है, तो अगर एक किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक क्या हो गया? अपोजिट पेयर पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो कैसा हो जाता है? ट्रेपेजियम हो जाता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो DCPR है इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। ये तो भी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? जो अपना एरिया है बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। कौन सा एरिया? बी डी पी ए आर सी। ठीक है, अभी हमें दूसरा क्या दिखाना है? ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये लाइंस कैसी दिखानी होगी? पैरेलल दिखानी होगी। तो मुझे पूरा एरिया देखिए, देखो इतना एरिया दिया है आपको, ये जो पूरा डायग्राम है ये, मैं वापस इसको बना के बताती हूँ आपको कौन सा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये
ये हो गया ए बी सी डी और पी आर। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया निकालने के लिए बोला है? ए सी आर। ठीक है, ए आर सी या ए सी आर, देखो इसका एरिया वो किसके बराबर है? ये बराबर है बी डी और पी के। देखो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया आ रहा है, ये मतलब इसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। और दूसरा जब ट्राइंगल देखोगे, दूसरे ट्राइंगल में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, देखो अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। यहाँ प्रूफ नहीं, हमें दिया था डी आर सी और डी पी सी, इन दोनों का एरिया इक्वल है। और आपको ये हमें, अगर मैं क्या करती हूँ, ये वाला पार्ट है ना हटा देती हूँ, ये निकाल देती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? ए डी सी बचेगा और बी डी सी बचेगा। तो फिर ये दोनों सेम बेस पे हो जाएंगे, तो फिर हम आगे का हम निकाल सकते हैं, पैरेलल दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम ये वाला जो टर्म आ रहा है ना एक्स्ट्रा, ए आर सी में ये जो टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम निकालते हैं। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ डी आर सी और एरिया ऑफ डी पी सी क्या हो गए हैं? इक्वल है, इक्वल एरिया है। तो अगर हम इक्वल पार्ट्स में से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, जब हमें निकालना है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम माइनस क्या करेंगे? ए ए आर सी में माइनस क्या करेंगे? अगर हम ये वाला टर्म माइनस कर देते हैं डी आर सी, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ बी डी पी माइनस क्या करना है? बी डी पी में बी डी पी आपको चाहिए क्या? बी डी सी चाहिए। हमें निकालना क्या है? ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से डी पी सी को माइनस कर देती हूँ। देखो मैं इसको माइनस कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या ऐसे माइनस कर सकती हूँ? देखो अगर आपको कोई इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है तो आप इक्वल टर्म्स माइनस कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो मैं ए आर सी इन दोनों में से एरिया ऑफ डी पी सी ही निकाल रही हूँ। ठीक है, अब समझ में आया? देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल टर्म थे, इक्वल पार्ट्स थे, तो मैंने देखो इक्वल टर्म्स ही माइनस किया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए कि एरिया ऑफ जो बी डी पी है माइनस करेंगे एरिया ऑफ डी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। बट मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ? एरिया ऑफ डी पी सी की जगह पे डी आर सी लिख सकती हूँ। तो मैं वही काम डायरेक्टली कर रही थी। ठीक है, तो एरिया ऑफ डी आर सी ये माइनस कर सकती हूँ। जब मैं डी आर सी माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे बी डी पी में से जब मैं डी पी सी माइनस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? एरिया ऑफ बी डी सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ बी डी सी इज इक्वल टू ये एरिया ऑफ ए सी आर में से ये वाला टर्म माइनस कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है? एरिया ऑफ ए डी सी। ठीक है, ये तो हमें इक्वल मिल गया एरिया। अब देखो ये दोनों इक्वल मिल गया एरिया इन दोनों ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल और ये दूसरा वाला ये ट्राइंगल, तो सेम बेस पे आ रहा है डीसी पे। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही निकल जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ट्रेपेजियम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो ट्राइंगल जो है वो बी डी सी एंड triangle ADC are on the same base, same base कौन सा है? DC, and have equal areas। ठीक है, इक्वल एरियाज है, देयरफॉर बोल सकते हैं दे मस्ट lie between between same between the same parallel lines। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ए बी हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? डी सी या सी डी के। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ से अगर एक किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएगा
तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है, देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते हो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अभी चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 कंप्लीट है। अभी मैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगी।